मॉर्निंग बच्चों, जैसा कि मैं सत्यम कुमार श्रीवास्तव, मैं अपने YouTube चैनल सत्यम केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज 3 फरवरी 2021 को बिहार बोर्ड का केमिस्ट्री का पेपर था और जो केमिस्ट्री के क्वेश्चंस थे उसमें आप लोगों को ये भी पता था कि सारे क्वेश्चंस को डबल कर दिए गए थे और उसमें से आप लोगों को यानी क्वेश्चन 200% और 100% आपको उसमें सॉल्व करना था। ठीक है, तो आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा, ये मुझे बिल्कुल उम्मीद है। और ख़ासकर जो हमसे विद्यार्थी पढ़े हैं उनका एग्ज़ाम और बेहतर गया होगा, क्योंकि जैसा कि बच्चों मैंने जो आप लोगों को असाइनमेंट दिया था उस असाइनमेंट्स में से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स, लगभग अप्रॉक्स 30 ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव्स भी जो है आप लोगों का जो है उसमें करीब 26 नंबर का मैच किया है। जैसा कि हमने मिलाया है क्वेश्चन सेट से, आप भी आप मिला सकते हो। तो बहुत शानदार इस बार कह सकते हैं असाइनमेंट और बिहार बोर्ड के क्वेश्चन पेपर का संयोग रहा है। तो इसी तरीके से आप लोग अच्छा करें, आगे भी आप लोगों का एग्जामिनेशन बहुत अच्छा हो, मैं ही चाहता हूँ। हमारे ब्लेसिंग आप लोगों का हमेशा साथ रहेगा। तो आज मैं अपने YouTube चैनल के वीडियो में ये आप लोगों के बीच में आज का लेक्चर हम केमिस्ट्री पेपर को सॉल्व करेंगे। आज जो आप लोगों का एग्जामिनेशन हुआ है उसमें जो केमिस्ट्री के जो प्रश्न आए हैं आज मैं उसके सॉल्यूशन को लेकर आया हूँ, ताकि आप घर बैठे श्योर हो जाए कि आपने कितने सही क्वेश्चंस बनाए हैं और आपका डाउट भी क्लियर हो जाए। मैं सारे ऑब्जेक्टिव्स को यहाँ पर सॉल्व करूँगा एक एक करके और उसका रीजन बताऊँगा, ऑप्शंस बताऊँगा। और जैसा कि आप बोर्ड पर लिखा हुआ देख रहे हैं बच्चों, क्या लिखा हुआ है? इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2021। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2021 यानी कि इस साल का, ठीक है। 2020 तो कोविड की तरह से तो बिल्कुल डैमेज हो गया था, लेकिन फिर भी जब से हमने ऑनलाइन क्लास चलाया, अपने यूट्यूब चैनल से आप लोगों को रेगुलर पढ़ाया और फिर उसके बाद जब से क्लास रीओपन हुआ तो मैं भी आप लोगों के बीच रहा और जितना मुझसे बना मैंने सपोर्ट किया और आगे भी मैं आपके सपोर्ट के लिए तत्पर हूँ। और मैं आज एनुअल एग्जामिनेशन जो आज हुआ है केमिस्ट्री का पेपर, क्वेश्चन बुकलेट सेट कोड बच्चों डी है, मैं डी सेट का बता रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा, आप अपने क्वेश्चंस, हो सकते हैं आपके पास बुकलेट कोई और हो तो उससे आप मैच कर लेंगे। ठीक है, मैं क्वेश्चन बताते जाऊंगा कौन कौन सा क्वेश्चन है और उसका सही ऑप्शंस क्या है। ठीक है, केमिस्ट्री इलेक्टिव का मतलब होता है रसायन शास्त्र, इलेक्टिव का मतलब ऐच्छिक, जिस सब्जेक्ट को आपने अपनी इच्छा से लिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों के बीच में अब क्वेश्चन नंबर सेट उठाता हूँ। क्वेश्चन सेट डी है जैसा कि आप देख रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें करेंगे क्या, सबसे पहला हम क्वेश्चंस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चंस को शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव्स का। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में देखिए सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है टोटल 70 थे क्वेश्चन। टोटल कितने क्वेश्चन पूछे गए थे? 70 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिसमें सबसे पहला मैं ऑब्जेक्टिव से शुरू करने जा रहा हूँ। तो देखिए जो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था बच्चों वो क्या था? कहता है कि एक अभिक्रिया है, क्या है? एक अभिक्रिया है, इस तरह का अभिक्रिया है बच्चों, जैसा कि आपने फिगर में भी मैंने यहाँ पर बनाया है। तो देखिए यहाँ पर 2 सोडियम हैलाइड का अणु है और इसको हमने बेंजीन हैलाइड का अणु है, यानी कि इसको फिनाइल हैलाइड या हेलोरिन कह सकते हैं। और इसको हम 2 सोडियम धातु के अणु से क्या कर रहे हैं? ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं। तो यहाँ पर बनता क्या है? प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट बनता है डाईफिनाइल। ये क्वेश्चन है, प्रोडक्ट क्या बनता है बच्चों? डाईफिनाइल बनता है। और डाईफिनाइल के साथ आपको क्या बनता है? एक प्रोडक्ट और बनता है 2NaX यानी सोडियम हैलाइड। तो पूछता है कि अभिक्रिया कौन सा है बच्चों? क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? अभिक्रिया कौन सा है? तो अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन था ए में फिटिंग अभिक्रिया, बी में था ऊर्ज अभिक्रिया, सी में था ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया और डी में था कॉल्वे अभिक्रिया। तो हमने बताया बच्चों कि ये कौन सी अभिक्रिया है? तो ये एक प्रकार का जो है फिटिंग अभिक्रिया है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि ऊर्ज फिटिंग में सोडियम के साथ ही रिएक्शन होता है, लेकिन वहां हेलोएरिन और हेलोअल्केन दोनों का मिक्सचर यूज किया जाता है। किसमें? ऊर्ज फिटिंग में। लेकिन सिर्फ फिटिंग रिएक्शन में क्या होता है? तो जो बेंजीन का हैलाइड है, जो हेलोएरिन है, उसको डायरेक्टली सोडियम धातु से ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराकर क्या बनाया जाता है? तो बाइफिनाइल बनाया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन है बच्चों ए, वो है आपका
फिटिंग अभिक्रिया। क्या है? फिटिंग अभिक्रिया। इसका सही आंसर होगा फिटिंग अभिक्रिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है फिनॉल को सैलिसल्डिहाइड में किस अभिक्रिया के द्वारा परिवर्तित किया जाता है? तो फिनॉल देखिए, फिनॉल का अभिक्रिया हमने बताया है आप लोगों को, है ना, फिनॉल चैप्टर में, ऐसे भी याद रखेंगे। देखो फिनॉल को सैलिसिलिक एसिड में चेंज किया जाता है और सैलिसल्डिहाइड में। तो अगर सैलिसिलिक एसिड बनाया जाता है तो देखिए इसमें जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है इटार्ड अभिक्रिया, दूसरा ऑप्शन है कॉल्वे अभिक्रिया, तीसरा ऑप्शन है रीमर टीमन अभिक्रिया और चौथा है कैनिजारो अभिक्रिया। तो देखो इटार्ड और कैनिजारो रिएक्शन तो बिल्कुल नहीं होने वाले हैं। कॉल्वे और रीमर टीमन में आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा। तो कॉल्वेज अभिक्रिया जो होता है उससे हम लोग सैलिसिलिक एसिड बनाएंगे और रीमर टीमन से क्या बनाएंगे हम लोग? तो रीमर टीमन से बनाएंगे सैलिसल्डिहाइड। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा दूसरे क्वेश्चन का, जिसका नाम है रीमर टीमन अभिक्रिया। क्या है बच्चों? रीमर टीमन अभिक्रिया, यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं रीमर टीमन रिएक्शन। यानी कि जो है ये क्वेश्चन जो था इंग्लिश में अगर इसको पढ़ेंगे तो बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस फिनॉल इज कन्वर्टेड इनटू सैलिसल्डिहाइड, ये ऑप्शन इसका सी होगा, रीमर टीमन रिएक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन था, रिएक्शन था, ठीक है, और ये प्रोडक्ट था उसका, और बताना था कौन सा ऑप्शन है। तो फिटिंग रिएक्शन, उर्ज रिएक्शन, उर्ज फिटिंग रिएक्शन और कॉल्वेज रिएक्शन था। तो उसका आंसर है फिटिंग रिएक्शन, यानी इसको कहेंगे फिटिंग अभिक्रिया, फिटिंग रिएक्शन इंग्लिश में कहेंगे बच्चों। और इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे रीमर टीमन रिएक्शन, रीमर टीमन रिएक्शन। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड पर आते कहता है प्राथमिक एमीन की पहचान किससे की जाती है? देखो प्राइमरी एमीन की पहचान दो तरीके से की जाती है बच्चों। प्राइमरी एमीन की पहचान कितने तरीके से की जाती है? दो तरीके से। जब भी प्राइमरी एमीन की बात करेगा तो कहता है इंग्लिश में, अगर इस क्वेश्चन को पढ़े, प्राइमरी एमीन इज डिटेक्टेड बाय, तो प्राइमरी एमीन यानी प्राथमिक एमीन। और प्राथमिक एमीन को देखो दो तरीके से पहचाना जाता है, दो प्रकार से पहचाना जाता है। इसके लिए दो रसायन का इस्तेमाल किया जाता है, दोनों बेसिक ही रसायन होता है। एक होता है बच्चों NaOH और एक होता है KOH, यानी दो स्ट्रॉन्ग बेस, दो मजबूत क्षार, प्रबल क्षार से इसको जांच किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन KOH तो अकेला है नहीं, ऑप्शन ए है HCl, ऑप्शन बी है CHCl3 KOH, सी ऑप्शन है NaOH और डी ऑप्शन है CHCl3। तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन सी, जो है NaOH। ठीक है, यही ऑप्शन में KOH है लेकिन CHCl3 के साथ है, तो जो कि नहीं होगा बच्चों। ठीक है, तो तीन क्वेश्चन हो गया। तो देखिए बच्चों चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब चौथा क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो कह रहा है बच्चों, कह रहा है एस्कॉर्बिक एसिड है ना। एस्कॉर्बिक अम्ल क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड इज क्या है? ऑप्शन सुनिएगा, विटामिन, एंजाइम, प्रोटीन, अमीनो अम्ल। यानी कि विटामिन, एंजाइम, प्रोटीन और एमिनो एसिड। तो देखिए एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का नाम है और ये होगा ऑप्शन आंसर सही। इसका ऑप्शन क्या होगा? सी। इसका सही ऑप्शन क्या है बच्चों? सी है। एक प्रकार का क्या है? तो विटामिन है, एक प्रकार का क्या है? ये विटामिन है, क्योंकि विटामिन ही जो है विटामिन सी जो है उसी का नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, किसको है? तो ऑप्शन सी नहीं है बच्चों, ये ऑप्शन क्या है? ए है। ऑप्शन ए में है आपके क्वेश्चन में, विटामिन सी को कहा जाता है एस्कॉर्बिक अम्ल, यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल कहा जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है बच्चों। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ए, ऑप्शन ए में है विटामिन। पांचवा क्वेश्चन क्या है बच्चों? पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि, है ना, वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम करता है कहलाता है, यानी अ सबस्टांस विच लोअर्स द बॉडी टेम्परेचर इज नोन एज। ज्वरनाशी मतलब एंटीपायरेटिक्स, पीड़ाहारी मतलब एनाल्जेसिक, प्रतिजैविक मतलब एंटीबायोटिक, और डी है नन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो देखो ज्वरनाशी एक ऐसा है बच्चों पदार्थ जो क्या करता है? शरीर के ताप को कम करता है, यानी इसका भी ऑप्शन हो जाएगा आपका ए हो जाएगा सही ऑप्शन। इसको कहते हैं ज्वरनाशी। क्या कहते हैं इसको? ज्वरनाशी। इंग्लिश में इसको कहते हैं बच्चों एंटीपायरेटिक्स। ज्वर का मतलब होता है बच्चों बुखार, बुखार को कम करने वाली दवा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं बच्चों। 6 क्वेश्चन कहता है क्या कि रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तब कौन सा दोष होता है?
शॉटकी दोष, फ्रैंकल दोष, एफ सेंटर या इनमें से कोई नहीं। इंग्लिश में पढ़ देते हैं। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाइज द एम्प्टी स्पेस ऑफ नेगेटिवली चार्ज आयन देन द डिफेक्ट इन क्रिस्टल इज ऑप्शन ए स्कॉटकी डिफेक्ट, बी फ्रैंकल डिफेक्ट, सी एफ सेंटर, डी नन ऑफ दिस। तो बाबू जब भी क्या होता है कि अगर इलेक्ट्रॉन ऋणायन के द्वारा पकड़ लिया जाता है, यानी कि धनायन वहां से क्या करता है तो अपने स्थान से हटकर अंतरालीय स्थान में चला आता है। इस कारण से इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ता है तो ऋणायन के द्वारा खाली स्थान को पकड़ना पड़ता है। तो यहां पर ऑप्शन हो जाएगा आपका फ्रैंकल दोष। क्या हो जाएगा ऑप्शन फ्रैंकल दोष, क्योंकि फ्रैंकल दोष में ही क्या होते हैं बाबू तो आयन अपने स्थान को छोड़कर कहां चले जाते हैं तो अंतरालीय स्थान में। तो यहां पर ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रैंकल दोष। क्या हो जाएगा बच्चों फ्रैंकल दोष, फ्रैंकल डिफेक्ट। चलिए इसके बाद देखेंगे बच्चों फ्रैंकल डिफेक्ट हो गया इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं बच्चों। 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि CaNO3 का होल ट्वाइस है बच्चों, और इसमें पूछता है कि वान टॉफ गुणक क्या है। तो वान टॉफ गुणक कैसे निकाला जाता है बच्चों, तो इसका हम आयनीकरण करते हैं, यानी कि इसका हम आयोनाइजेशन करते हैं या फिर डिसोसिएशन कर सकते हैं। ठीक है, यानी इसको ब्रेक करेंगे। तो ब्रेक कीजिएगा तो Ca2 प्लस NO3 माइनस, लेकिन NO3 डबल है तो यहाँ कितना हो जाएगा 2। इसमें निकालना क्या बच्चों वांट ऑफ गुणक। क्या निकालना है आपको वांट ऑफ गुणक। अब वांट ऑफ गुणक क्या होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं बच्चों वांट ऑफ फैक्टर। क्या कहते हैं वांट ऑफ फैक्टर। आई का वैल्यू क्या होता है बाबू टोटल आयन की संख्या होता है। तो यहाँ आयन कितना है 1 और यहाँ आयन कितना है 2, तो 1 + 2 यानी कितना हो जाएगा बच्चों 3। तो इसका सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3। इसका सही ऑप्शन क्या है ऑप्शन नंबर सी जिसका वैल्यू है 3। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं बच्चों। बेरवेदार ठोस का उदाहरण आपको बताया है। बेरवेदार ठोस अक्रिस्टलीय ठोस को कहा जाता है जिनकी ज्यामितिक आकृति निश्चित नहीं होती है। ऑप्शन है यानी कि हीरा, ग्रेफाइट, टबक और रबर। यानी एन एग्जांपल ऑफ एमॉर्फस सॉलिड इज डायमंड, ग्रेफाइट, सॉल्ट एंड रबर। तो इसका आंसर सही होगा बच्चों। तो एमॉर्फस सॉलिड में ऑप्शन क्या होगा तो रबर होगा। रबर ही एक ऐसा है जो नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड है और इसका ज्योमेट्रिकल शेप क्या होता है इंडिफिनिट होता है। ये इसका कारण है क्योंकि इसके पार्टिकल्स, इसके कण इरेगुलर पैटर्न में यानी अनियमित क्रम में जुड़े हुए रहते हैं। तो 8 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों ऑप्शन डी हो जाएगा, जिसमें क्या आंसर लिखा हुआ है रबर। क्या लिखा हुआ है बच्चों रबर। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 क्या कहता है। 9 एक अभिक्रिया है बच्चों, यह दे रहा अभिक्रिया क्या C2H5Br है और इसको KOH के साथ करना है अभिक्रिया, वो भी अल्कोहलिक KOH के साथ। तो अल्कोहलिक KOH के साथ जब भी कराते हैं बाबू तो यहाँ पर विलोपन अभिक्रिया पढ़ाए हैं आप लोगों को। विलोपन में क्या होता है कि एक हाइड्रोजन हैलाइड का अणु बाहर हो जाता है, यानी एक हाइड्रोजन और एक ब्रोमीन। तो इसका प्रोडक्ट बनता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 KBr और प्लस H2O। यानी बन रहा है क्या प्रोडक्ट बच्चों इथीन बन रहा है। यह है आपका सही ऑप्शन, इसका ए है। इसका आंसर सही ऑप्शन क्या है ए है। आंसर हो गया इसका ऑप्शन ए। दिया हुआ है देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन में है ना। और इसका पूरा एक्सप्लेनेशन अगर आप करें बच्चों तो इस तरीके से भी हो सकता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये H है, ये Br है। इलिमिनेशन में ब्रोमीन यहाँ से बाहर हो जाता है और यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर होता है। तो हाइड्रोजन बाहर होगा कैटायन के फॉर्म में, ब्रोमीन बाहर होगा एनायन के फॉर्म में। ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो बन जाएगा डबल बॉन्ड, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2। देखो H प्लस के रूप में Br माइनस के रूप में जाएगा और KOH पे K प्लस और OH माइनस है तो K के साथ Br तो KBr और H प्लस OH के साथ H2O, यानी कि ऑप्शन ए सही है। इसको जल्दी से नोट करेंगे, आगे क्वेश्चन बताते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है फोटोग्राफी फिल्म प्लेट को का आवश्यक घटक क्या होता है। यानी फोटोग्राफी फिल्म प्लेट हैज एन इसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर ब्रोमाइड, सोडियम क्लोराइड, ओलिक एसिड। तो इसमें ऑप्शन सही होगा बच्चों बी, सिल्वर ब्रोमाइड का यूज किया जाता है फोटोग्राफी प्लेट पे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है सिल्वर ब्रोमाइड। क्या है सिल्वर ब्रोमाइड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। 11 कह रहा है किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है।
यानी कि द यूनिट ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट इज द सेम फॉर द रिएक्शन ऑफ ईच ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर। तो जीरो ऑर्डर में आपको बताया बच्चों, क्योंकि देखो वेग की इकाई क्या होती है, मोल पर लीटर पर सेकेंड, और जीरो ऑर्डर में भी क्या होता है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो इसलिए इसका ऑप्शन सही क्या हो जाएगा बच्चों, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, यानी कि जीरो ऑर्डर। क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन, जीरो ऑर्डर यानी कि शून्य कोटि। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं बच्चों। 12 कहता है कि निम्न में से किसमें अल्डोल कंडेंसेशन होता है, अल्डोल संघनन होता है। तो आपको हमने बताया है बच्चों कि अल्फा यानी कि अल्फा कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए किसमें, तो एल्डिहाइड में या कीटोन में। तो इसमें ऑप्शन देखिए, फॉर्मल्डिहाइड है एल्डिहाइड का, और एक है आपका जो है एसिटल्डिहाइड है। तो फॉर्मल्डिहाइड में तो अल्फा कार्बन प्रेजेंट है नहीं, यानी अल्फा कार्बन यानी कि फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ फर्स्ट कार्बन, और ये आपका मिलेगा ऑप्शन नंबर डी में। किसमें मिल रहा है बच्चों, ऑप्शन नंबर डी में, CH3CHO। देखिए ये है अल्फा कार्बन, फंक्शनल ग्रुप पहला कार्बन अल्फा कार्बन। ठीक है, चलिए 13 क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। 13 क्वेश्चन कहता है क्लोरीन अमोनिया से अभिक्रिया करके क्या बनाता है। क्लोरीन रिएक्ट्स विथ एक्सेस ऑफ अमोनिया टू फॉर्म, यानी कि देख लीजिए अभिक्रिया Cl2 को अगर हम NH3 से रिएक्ट कराते हैं तो प्रोडक्ट बनता है बच्चों NH4Cl + N2। अभी ऑप्शन देखो ढूंढो कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी है, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं बच्चों। 14 कहता है निम्न में से कौन ताप के द्वारा प्रभावित नहीं होता है, विच इज नॉट अफेक्टेड बाई टेम्परेचर। टेम्परेचर से देखो कंसंट्रेशन टर्म में एक मोलालिटी ही ऐसा है, मोललता ही ऐसा है जो इफेक्टेड नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। बहुत बार ये आप लोगों को पढ़ाए थे, हम कहे भी थे, है ना, बहुत चिल्ला चिल्ला कर कहे थे, याद है। चलिए याद नहीं भी है तो बता देते हैं, मोलालिटी होता है, क्या होता है, मोलालिटी यानी कि मोललता। ठीक है, क्योंकि ये इसमें ये द्रव्यमान पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है, और मास टेम्परेचर से इफेक्टेड नहीं होता है। 15 नंबर क्वेश्चन पे आइए बच्चों। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि मानव शरीर नहीं उत्पन्न करता है, यानी द ह्यूमन बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस एंजाइम, DNA, विटामिन, हार्मोन्स। तो विटामिन हम लोगों को लेना पड़ता है, कभी विटामिन हम लोग के बॉडी के अंदर नहीं बनता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि विटामिन। क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन सही, विटामिन। विटामिन हम लोगों को डिपेंड है बच्चों, खाइए पीजिए अच्छे से, विटामिन खूब मिलेगा, है ना, क्योंकि विटामिन हम लोग के बॉडी में अपने से बनता नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, पूरा सेकेंडरी सेल उठाकर दे दिया है ना, और आप भी बहुत आसानी से बना लिए होंगे, उम्मीद है। देखिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, Zn2 + एक्वस, Cu2 + एक्वस, और यहाँ कह रहा है CuS। कह रहा है कौन सा सेल है बाबू, तो बता दो कौन सा सेल है, सेकेंडरी सेल पढ़ा है। द्वितीयक सेल में कौन सा सेल है, ये विद्युत रासायनिक सेल है, इसको क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक सेल। अब कहिएगा सर ये तो ऑप्शन में नहीं है, तो क्या दिक्कत है, ऑप्शन में नहीं है, तो इसका संशोधित नाम दे दिया है, इसका मॉडिफाइड नेम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, डैनियल सेल। इसको क्या कहते हैं बाबू, डैनियल सेल भी कहते हैं, क्योंकि इसको डैनियल सेल, क्योंकि इसको डैनियल ने बनाया था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, डैनियल सेल। या ऑप्शन देखिए कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी, ढूंढ लीजिए फटाफट। पूरा बनाए होंगे, हमको उम्मीद है, जितना पढ़ाए हैं सब एकदम उसी से क्वेश्चन मैच कर रहा है। CH3CN के ऑकरण से क्या बनता है बच्चों, CH3CN, इसका ऑकरण कराइए H2 के साथ, रिडक्शन LiLH4 के संयोग उपस्थिति में ये देगा आपको, क्या देगा, इथाइल एमीन देगा, यानी क्या देगा, इथाइल एमीन। तो यानी कि आपका ये ऑप्शन कहाँ मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी में। यानी कि साइनाइड जब भी हाइड्रोजन के साथ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के द्वारा अवकृत होता है तो बनता है इथाइल एमीन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। कहता है कि सबसे प्रबल अम्ल कौन है बच्चों। देखो क्लोरीन का ऑप्शन है, यानी क्लोरीन का सबसे प्रबल अम्ल पूछ रहा है, तो जहां ज्यादा ऑक्सीजन दिखेगा वही मार दीजिएगा। जैसे HClO4 भी है, HClO3 भी है, HClO2 भी है और HClO भी है। कहाँ दिख रहा है ऑक्सीजन, यहाँ ना, तो प्रबल ऑक्सीजन अम्ल कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सही आंसर ए। जल्दी से 18 नोट कीजिए। 19 पर आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर अब 19 पर आते हैं बच्चों। 19 क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 19 क्वेश्चन पर हम बिहार बोर्ड पर क्वेश्चन करना चाहते हैं कि हे वहां से जिन्होंने इस क्वेश्चन को बनाया हो, एक बार थोड़ा सा क्वेश्चन अगर देने से पहले कम से कम ऑप्शन भी देख लेते, क्योंकि इसमें एक भी ऑप्शन आपने सही नहीं दिया है।
अगर हमारे बच्चे इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? हमारे बच्चे क्या, कोई भी बच्चे अगर बनाने बैठेंगे तो इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे? क्योंकि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन में है ही नहीं। और आपने मोलर सांद्रण भी लिख दिया है, चलो मोलर सांद्रण मान के चलो, सांद्रण बच्चे पकड़ लेंगे कि मोलर है या मोलल है, लेकिन सही ऑप्शन तो होना जरूरी है। तो मैं बिहार बोर्ड से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज क्वेश्चन भी सही सेट करें और उसका सही आंसर भी सेट करें, ठीक है? गुस्ताखी माफ है। चलिए देख लीजिए क्या क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन पर हम थोड़ा सा ज्यादा फोकस इसलिए करें क्योंकि एकदम ये असाइनमेंट से हूबहू क्वेश्चन है। ये कहता क्या है, 234.2 ग्राम, इतना ग्राम क्या है बाबू? चीनी है। क्या है? इतना ग्राम चीनी का घोल है। ये पूरा चीनी का घोल है। इसमें चीनी कितना है बच्चों? शुगर कितना है? 34.2, यानी कि जल कितना है? पानी कितना है? 200 ग्राम। अब कहिए कि पानी का विलयन को चाहिए, चीनी का घोल है, चलो कोई बात नहीं, विलायक ले लो, ठीक है? विलायक का वेट बी, विलायक का वेट वेल ए लेट कर लेते हैं, ठीक है? हम निकालेंगे सांद्रण, सांद्रण में हम निकालेंगे मोलल सांद्रण, है ना? तो क्या हो जाएगा? तो इसका फॉर्मूला आप लोगों को बताया है, m = A/W × B। B यहाँ kg में होता है, आपका B किस में है? ग्राम में। तो A × 1000 अब बटा क्या कर देंगे? W × B सेट कर दीजिए, 34.2 × 1000 बटा W कितना? W चीनी का, W का मतलब कि चीनी का आणविक द्रव्यमान। शुगर का क्या निकालेंगे? मॉलिक्यूलर मास। तो कितना हो जाएगा बाबू? C12H22O11 निकाल लो ना, 342 आ जाएगा। तो 342 गुना B कितना है? 200। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा देंगे, पॉइंट हटाएंगे, फिर जीरो बैठाएंगे, फिर 0 से 0 कट जाएगा, 342 से 342 कट जाएगा, 1/2 ऑप्शन होना चाहिए, 0.5 कोई ऑप्शन नहीं है। कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को छोड़ दिए होंगे आप लोग, बनाए होंगे तो, क्योंकि ऑप्शन से तो मैच कर नहीं रहा है, कोई ऑप्शन इसमें है नहीं। चारों ऑप्शन में एक 0.1 है, एक 2.0, एक 3.0, एक 4.0, जो कि है ही नहीं, ठीक है? कोई बात नहीं, इसको जल्दी से नोट कीजिए बच्चों। तो देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। 20 देखिए क्या कह रहा है। 20 क्वेश्चन जो कह रहा है कि CaCl3 ये क्लोरोफॉर्म है, इसको वायु के संपर्क में अगर लाइएगा ना, वायु यानी प्रकाश, सूर्य के प्रकाश और वायु की उपस्थिति में अगर इसको लाते हैं तो यहाँ एक फॉस्जीन गैस बनता है, जो कि बहुत पॉइजन गैस है। फिल इन द ब्लैंक्स है ना। ऑप्शन कौन है? ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है? इसको बैलेंस कर दीजिएगा हाफ से। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं बच्चों। हाँ नहीं पूछता है ये क्वेश्चन, एक बार CBSE बोर्ड में पूछा था बच्चों कि क्लोरोफॉर्म है, ये क्या है? क्लोरोफॉर्म। कहता है क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म को वायु के संपर्क में लाया जाता है? तो फॉस्जीन गैस बनता है। कौन सा गैस है बच्चों? फॉस्जीन, जो कि बहुत विषैला है, इसीलिए क्लोरोफॉर्म को बैन किया गया था, क्योंकि ये विषैला गैस बॉडी में बन जाता है, पहले इसी से बेहोश किया जाता था, और विषैला गैस से व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है, इसलिए इस पर बैन किया गया, क्योंकि ये पॉइजनस गैस है, विषैला गैस है, फॉस्जीन बना लेता है। 21 क्वेश्चन का रहा है एसीटोन का आयुपेसी नेम। किसका बच्चों? एसीटोन का आयुपैक नेम पूछ रहा है। एसीटोन देखो CH3COCH3 होता है, ये तो एकदम काउंट कर दो, 1 2 3, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, ई को हटाकर 1 प्रोपेनन, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे होना चाहिए, 2 प्रोपेनॉन भी लिख सकते थे पोजीशन के साथ, लेकिन ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं बच्चों। 22 क्वेश्चन कहता है नाइट्रोबेंजीन है। क्या है? नाइट्रोबेंजीन है। नाइट्रोबेंजीन को किससे कराना है? SN3 की प्रेजेंस में HCl के साथ। इसमें बनता क्या है बच्चों? एनिलीन बनता है। क्या बनता है? एनिलीन बनता है। क्या बनता है? एनिलीन, यानी NH2 बन जाता है प्रोडक्ट में। एनिलीन ऑप्शन है ना, C6H5NH2 फॉर्मूला के रूप में है, तो क्या दिक्कत है? ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं बच्चों। 23 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 23 क्वेश्चन कह रहा है इसमें से कौन मीठा भी करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। आर्टिफिशियल स्वीटनिंग जो मतलब कि सिर्फ 0 कैलोरी एनर्जी देता हो, सिर्फ हमारे मुंह को मीठा करता हो, जैसे शुगर फ्री वगैरह आता है ना, वही चीज की बात कर रहा है। तो सैक्रिन भी लिखवाए होंगे, अस्पार्टम भी लिखवाएंगे, एग्जाम्पल में सोडियम साइक्लोमेट भी लिखवाए होंगे, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से सभी, यानी कि ऑल ऑफ दिज, इनमें से सही सभी। ये ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। 24 क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। 24 कहता है प्राकृतिक बहुलक कौन है? प्रोटीन, नायलॉन 6 ब्यूना स्टेरिलिन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल पॉलीमर। तो नेचुरल कौन चाहिए? प्रोटीन है,
तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि प्रोटीन। क्या है इसका ऑप्शन ए, प्रोटीन। यानी कि प्रोटीन जो है ये नेचुरल पॉलीमर में आता है, प्राकृतिक बहुलक में आता है। 25 कह रहा है हेक्साएमाइन प्लैटिनम फोरक्लोराइड, एक आयुपेक नेम दिया हुआ है बच्चों, हेक्साएमाइन, और क्या दिया हुआ है प्लैटिनम फोरक्लोराइड, क्या दिया हुआ है फोरक्लोराइड। तो इसका फॉर्मूला यही हो जाएगा बच्चों। तो पहले देखो लिगेंड से है, हेक्साएमाइन है तो हेक्साएमाइन कर देंगे, प्लैटिनम सेंट्रल एटम है और 4 को क्लोरीन है, क्लोरीन पे 4, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 25 क्वेश्चन तक नोट कीजिए जल्दी से। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें तो 26 कहता है कि कौन अक्रिस्टलिएट ठोस है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड एमॉर्फस सॉलिड, सोडियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड, ग्लास, सिलिकॉन कार्बाइड ग्लास। सोचना भी नहीं है, ये सब कांच, रबर सब क्या होता है जो है ना, क्या होता है सब के सब एमॉर्फस सॉलिड होते हैं। 27 का कह रहा है बाबू कि कौन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है, सॉरी कौन इसमें से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, विस्कोसिटी बिल्कुल नहीं है, सरफेस टेंशन ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में नहीं आता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी नहीं आता, ऑस्मेटिक प्रेशर आता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑप्शन क्या हो जाएगा डी, ऑस्मेटिक प्रेशर यानी कि परासरण दाब। क्या हो जाएगा, परासरण दाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं बच्चों। देखो यहां भी बिहार बोर्ड ने मिस्टेक किया है, क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन में मिस्टेक कर दिया। 1 मोल पूछ रहा है AlCl3, 1 मोल Al3 प्लस कह रहा है से एल्युमिनियम को मुक्त करना है, एल्युमिनियम मुक्त करना है तो कितना जो है आवेश की आवश्यकता होगा। तो एक चीज याद रखना बाबू, आवेश तो 3 प्लस से अगर एल्युमिनियम बनाना होगा तो कितना इलेक्ट्रॉन देगा, 3 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन देगा, 3 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 3 मोल। कितने की आवश्यकता पड़ेगा इसको, 3 इलेक्ट्रॉन। तो आवेश जो होता है देखो बाबू, अगर एक आवेश की पूछ रहा है वाट, तो अगर 1 मोल की बात करते हैं तो 1 मोल में 3 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ रहा है, एल्युमिनियम को करना पड़ रहा है ना। तो यानी कि 1 मोल के लिए 96,500, तो यहाँ पर अगर 3 गुना होगा 3 इलेक्ट्रॉन के साथ तो 3 गुना हो जाएगा। तो देखो इसका ऑप्शन होना चाहिए था 2.895 इंटू 10⁵ कूलम, इसका आता है, कैलकुलेट करके देख लेना। तो 3 इलेक्ट्रॉन से इसका 3 गुना हुआ तो ई आना चाहिए, ई ऑप्शन को है, ये नहीं है ऑप्शन 3 गुना 10⁵। तो इसका अप्रोक्स 3 अगर लेकर बनाएगा तब ऑप्शन सही होगा सी। लेकिन इसके अप्रोक्स में ऑप्शन जब दिया हुआ है तो हम इसको कैसे बनाएंगे, 28.95 दिया हुआ, यहाँ पॉइंट दे दिया है, फिर में 289.5 3 अंक के बाद पॉइंट दिया है, फिर 4 अंक के बाद दिया है 10⁵। तो इसका एक्यूरेट आंसर ये होना चाहिए था। अगर कुछ नहीं ऑप्शन बचा है तब ऑप्शन सी लगेगा, ठीक है, जब कुछ नहीं है। लेकिन हमारे हिसाब से ये सही आंसर यही होना चाहिए था और ये ऑप्शन बोर्ड में है ही नहीं। तो फिर से मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा ऑप्शन इस तरीके से दिया जाए ताकि बच्चों इसको आसानी से बना सकें, ऐसे कंफ्यूज रह जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 पर आते हैं बच्चों। कहता है CH3CN। देखो साइनाइड का अगर आप अवकरण करोगे तो एमाइन देगा, लेकिन हाइड्रोलाइसिस करोगे तो कार्बोजेलिक एसिड देगा। क्या दे देगा, कार्बोजेलिक एसिड। ऑप्शन क्या है ये, ऑप्शन नंबर देखिए ए है, ऑप्शन नंबर क्या है, ये ए है बच्चों, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं। 30 क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, 30 क्वेश्चन कह रहा है कि कौन ज्यादा प्रबल अम्ल होता है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, FF का, CL का, BR का या II का। तो देखो सबसे तो बहुत छोटा साइज का होता है, वो बहुत बड़े साइज का हो जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की देखें बात, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन कैच करने की शक्ति तो उस इसमें ज़्यादा है बच्चों। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन जो बंधुता है इसकी सबसे ज़्यादा क्षमता किसके पास है, तो इसकी सबसे ज़्यादा क्षमता जो है बच्चों वो क्लोरीन के पास है सभी हैलोजन में, इसलिए बंधन में किसका मजबूत होगा, क्लोरीन का। तो यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको जल्दी से नोट करेंगे। चलिए बच्चों तो क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। 31 क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि विटामिन ए कहलाता है। विटामिन ए का देखो दूसरा नाम है बच्चों रेटिनॉल। क्या है, रेटिनॉल। तो ये ऑप्शन बी में है आपका आंसर
रेटिनॉल दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर होना चाहिए रेटिनॉल। रेटिनॉल विटामिन ए का दूसरा नाम है रेटिनॉल। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। 32 कहता है स्वतंत्र अवस्था में फ्री स्टेट में पाया जाने वाला मेटल कौन होगा बच्चों? गोल्ड, जो नॉन रिएक्टिव होगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी गोल्ड, यानी कि सोना। इसका सही आंसर हो जाएगा गोल्ड। क्वेश्चन नंबर 33 पर आते हैं बच्चों। 33 कहता है लोहे को जंग लगने का रोकने का सबसे अच्छा तरीका है या तो कैथोड बना दीजिए, यानी कि आयरन का अगर रस्टिंग रोकना है तो उसके या तो कैथोड बनाइए या तो उस पर सैलिन वाटर में उसको रख दीजिए, ठीक है। और फिर या तो दोनों ऑप्शन सही है या तो डी ऑप्शन सही है, तो दोनों ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी लगा दीजिए। दोनों तरीका से इसको रोका जा सकता है, ऑप्शन सी। इसका मतलब है बोथ ए एंड बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पर आते हैं बच्चों। कहता है कि इथॉक्सी इथेन क्या है? इथॉक्सी इथेन में देखो क्या है बच्चों, इसका सूत्र क्या होगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा इथॉक्सी इथेन जो है इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, C2H5OC2H5, ये हो जाएगा इथॉक्सी इथेन को हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 35 में बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए एक चीज ध्यान में रखिएगा, इसमें मेकिंग है ना, ये इथॉक्सी इथेन में देखिएगा ये हो जाएगा इथॉक्सी और ये हो जाएगा इथेन, ठीक है। तो इथॉक्सी इथेन, इथॉक्सी इथेन, ठीक है, इथॉक्सी इथेन हो जाएगा। अब देखो थोड़ा सा 33 नंबर क्वेश्चन में खारे जल में रखकर कह रहा है, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, ज्यादातर इसमें ऑप्शन जो लेता है बच्चों वो ज्यादा सही ऑप्शन कौन ले लेता है? तो ए ले लेगा कैथोड को बनाकर, ये भी आप लिख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मेकिंग आयरन कैथोड, मेकिंग आयरन कैथोड, ये कर दीजिएगा मेकिंग आयरन कैथोड, यानी कि आयरन कैथोड बनाकर, क्योंकि खारे जल में भी कभी कभी वो क्या करता है ना, संक्षारण कर लेता है, तो इसको आयरन कैथोड बनाकर कर लीजिएगा, आयरन कैथोड बनाकर, ठीक है। तो एक्सेप्शनल केस है थोड़ा सा, वो आगे आप लोगों को जब हायर क्लास में जाएंगे तो खारे जल के साथ भी इसका कुछ आंशिक रिएक्शन है, कोई बात नहीं। 35 क्वेश्चन में देखते हैं, कहता है इसमें से किसमें मैग्नीशियम है? तो मैग्नीशियम किसमें पाया जाएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैग्नीशियम? क्लोरोफिल, हीमोसाइनिन, कार्बन एनहाइड्रेज, विटामिन B12। तो क्लोरोफिल में देखो बच्चों क्या पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में जो बच्चों पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है, ये क्लोरोफिल में पाया जाता है। आपका क्या पाया जाता है क्लोरोफिल में? तो क्लोरोफिल में पाया जाता है मैग्नीशियम। क्या पाया जाएगा क्लोरोफिल में? क्लोरोफिल का मतलब कि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु की मौजूदगी है। 36 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अणुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला देखो ऑक्सीजन अणुचुंबकीय, यही सब में ऑक्सीजन क्या है? क्योंकि H2O के पास, NaCl के पास, कंपाउंड्स के पास नहीं कभी पैरामैग्नेटिक होता है, पैरामैग्नेटिक के पास लोन पेयर होने चाहिए, तो ऑप्शन बी हो जाएगा O2। क्या हो जाएगा? O2, यानी कि ऑक्सीजन। चलिए 37 में आते हैं, पैरामैग्नेटिक तो O2 हो गया। 37 क्वेश्चन कहता है मिथाइल एमीन को बनाया जाता है, तो देखो बच्चों इसका एक रिएक्शन होता है हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन, ये ऑप्शन हो जाएगा हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन। 38 नंबर देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, कॉपर पायराइड्स का सूत्र होता है तो CuFeS2 होता है, इसका ऑप्शन है बी, CuFeS2। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें बच्चों, तो देखो 0.0 m ग्लूकोज बिलियन की तुलना में 0.01 m ग्लूकोज लिखा हुआ है, तो देखो ये कार्बनिक यौगिक है, ठीक है। और कह रहा है किसकी तुलना करना है? 0. इतना ही कंसंट्रेशन MgCl2 के पास, तो इसको आयोनाइजेशन कर दो, तो Mg पर 2+ और 2Cl माइनस, टोटल वांट ऑफ फैक्टर एक है Mg आयन और ये आयन कितना है? 2, तो टोटल कितना है? 3 हो गया ना। तो यानी कि इसका पूछ रहा है कि इसे हिमांक अनुमान कितना होगा, तो ई 3 होगा, तो ये कितना होगा? 1 होगा, यानी कितना हो जाएगा? ऑप्शन 3 गुना, यानी सी में हो जाएगा अबाउट 3 टाइम्स, यानी ऑप्शन हो जाएगा इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि अबाउट 3 टाइम्स, यानी कि 3 गुना, 3 मल्टीपल्स, 3 टाइम्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे बच्चों। 40 का ज्यूटर आयन बनाता है कौन? तो ज्यूटर आयन आप लोग को पता है एमिनो एसिड बनाता है, और एमिनो एसिड आपको ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है, जिसमें कार्बोजेलिक एसिड भी हो और एमाइन भी हो। तो देखिए है ना H2N CH2COOH, ठीक है। चलिए 41 क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों।
कहता है प्रगलन विधि में यानी कि स्मेल्टिंग प्रोसेस में मेटल को रिड्यूस किया जाता है किसके द्वारा, कार्बन के द्वारा। ऑप्शन नंबर है बी, यानी कि क्या हो जाएगा, कार्बन। चलिए इसको नोट करेंगे, इसके बाद आपको 42 से बताते हैं क्वेश्चन। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर अब 42 पर आते हैं। 42 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 42 क्वेश्चन कहता है कि एक अभिक्रिया है A प्लस बी, C बन रहा है प्रोडक्ट। तो कहता है इसका रेट अगर जीरो, रेट क्या है, शून्य कोटि के लिए रेट बताना है, जीरो ऑर्डर के लिए। तो जीरो ऑर्डर के लिए रेट क्या होता है बाबू, तो रेट तब होगा जीरो ना जब ये दोनों का सांद्रण कुछ हो जाएगा, जीरो हो जाएगा अभिकारक का। तो ये ऑप्शन कहाँ नजर आ रहा है आपको, ए में, तो लगा दीजिए ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं बच्चों। कह रहा रासायनिक अधिशोषण। तो देखिए भौतिक अधिशोषण में बहुत सारा परत बनता है, लेकिन रासायनिक अधिशोषण में कितना परत बनता है, सिर्फ एक। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए में है ऑप्शन एक, यानी कि 1 सिंगल यूनिमॉलिक्यूलर लेयर बनता है। 44 में देखेंगे क्वेश्चन में बच्चों, क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है, 35 से बनाना था, हम आपको 17 बता दे रहे हैं, 70 क्वेश्चन बता दे रहे हैं, आप मिला लीजिए कितना आप कौन कौन बनाए होंगे उसको मिला लीजिएगा, कैसा है उसका आंसर। 44 क्वेश्चन का था बच्चों कि बैकेलाइट प्लास्टिक जब बनता है तो उसमें फिनॉल को किससे अभिक्रिया कराना पड़ता है। तो देखो बैकेलाइट बनाने के लिए बच्चों, बैकेलाइट का दूसरा नाम है, बैकेलाइट का दूसरा नाम है फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड प्लास्टिक। इसका नाम है फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड प्लास्टिक, है ना। तो अब बताओ फिनॉल तो है ये है, तो कुछ ही घट रहा था, फॉर्मल्डिहाइड ना। तो फॉर्मल्डिहाइड कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। 45 क्वेश्चन में आते हैं बच्चों। 45 क्वेश्चन कहता है एक कंपाउंड दिया हुआ है K4NiCN4 और कहता है इसमें निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर तो 100 हो जाएगा, साइनाइड पे -4 होता है, +4 होता है। सबको जोड़ दीजिए तो 0 के इक्वल है, कट ही जाएगा, तो x कुछ हो जाएगा 0। तो ये ऑप्शन कहाँ है बच्चों, ए में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए 46 क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। कह रहा है कौन क्षारीय है। तो देखो बेंजीन एमाइन है, एनिलीन है, डाई बेंजीन एमाइन है, मिथाइल एमीन है, डाई मिथाइल एमीन है। तो देखो प्राइमरी एमीन सबसे ज्यादा होता है और खासकर एलिफैटिक एमीन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, CH3NH2। 47 क्वेश्चन पे आइए बच्चों। 47 क्वेश्चन क्या कहता है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का सूत्र क्या है। तो अल्काइल अल्कोहल को कहते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। तो इसका हो जाएगा CnH2n+1 अल्काइल और उसमें अल्कोहल जोड़ दो, OH हो जाएगा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 48 पे आते बच्चों, कहता है दूध किसका उदाहरण है, मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो मिल्क क्या है, फैट और वाटर का सॉल्यूशन है, यानी कि कोलाइडल सॉल्यूशन है। तो इसको कहते हैं पायस। कोलाइडल सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, पायस, जब दो लिक्विड मिले रहते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी ऑप्शन ए में होता है पायस, यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं इमल्सन। क्या है, इमल्सन है, इमल्सन। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं बच्चों। कहता है गैलेना, गैलेना इज एन ओर ऑफ। गैलेना किसका है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, लीड का। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि पीबी। क्वेश्चन नंबर 50 पे आइए। 50 क्वेश्चन क्या कर रहा है, कैल्शियम फॉर्मेट के शुष्ककरण से क्या प्राप्त होता है। तो फॉर्मल्डिहाइड बनता है बच्चों। क्या बनता है, कैल्शियम फॉर्मेट। देखो ये होता है HCOO का होल ट्वाइस Ca। इसको जब हिट करते हैं तो बनता है आपका HCHO और CaCO3 बन जाता है, यानी क्या बन जाता है, फॉर्मल्डिहाइड, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए 50 क्वेश्चन हमने अर्धशतक लगा दिया है। 50 क्वेश्चन नोट कीजिए जल्दी से। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। 51 क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों कि 3 तत्व है A, B और C है। इसका है +0.68 विभव वोल्ट, इसका है आपका दिया हुआ -2.50 वोल्ट और इसका दिया हुआ है -0.50 वोल्ट। तो देखो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा वैसे वैसे उसका जनरली क्या होता है, तो अपचयन शक्ति यानी उसका रिड्यूसिंग पावर भी इंक्रीज करता है बच्चों। तो ज्यादा किसका वैल्यू इसका, तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन हो जाएगा इसमें, ए, उसके बाद कौन हो जाएगा सी और तब क्या हो जाएगा बी। ये ऑप्शन कहाँ नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी नजर आ रहा है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 52 देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एंजाइम क्या है बच्चों, तो प्रोटीन है। एंजाइम एक प्रकार का क्या है, प्रोटीन है। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रोटीन। चलिए ऑप्शन नंबर 50 नंबर 3 देखते हैं, ठीक है।
चलिए क्या कहता है, सल्फाइड एस्को को किससे किया जाता है बच्चों? सल्फाइड एस्को का साधन किससे किया जाता है? फेन उत्प्लावन। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है, दिया हुआ है सल्फाइड और को फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस से क्या किया जाता है? कंसंट्रेशन किया जाता है, साधन किया जाता है, यानी फोर्थ फ्लोटेशन। ठीक है। चलिए 54 क्वेश्चन पे आते हैं। 54 क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों? टिंडल इफेक्ट कहाँ होगा? सॉल में। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। सॉल मतलब का ठंडा वाला सॉल नहीं समझना है, सॉल का मतलब कोलाइड्स, सॉल का मतलब कोलाइड्स। इसको हिंदी में सॉल भी कहते हैं, कोलाइड भी कहते हैं। 15 नंबर 5 में आइए क्वेश्चन नंबर में। कहता है अल्काइल हैलाइड और सोडियम मेटल के बीच रिएक्शन क्या होगा? ऊर्जा अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये, इसको कहते हैं ऊर्जा रिएक्शन। क्या कहते हैं? ऊर्जा रिएक्शन यानी ऊर्जा अभिक्रिया। क्या कहलाएगा ये? ऊर्जा अभिक्रिया कहलाएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 पर आते हैं बच्चों। इसमें कहता है CrH2SO4 H2O का होल 4, CrH2O का होल 4 Cl2 प्लस का Cr का ऑक्सीडेशन नंबर x 0 -2 x + 0 -2 = +1, चार्ज के इक्वल हो जाएगा। तो x = +1 + 2 यानी कितना बच्चों? +3। ऑप्शन ढूंढो जल्दी से, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 57 क्वेश्चन की बात करते हैं। कहता है कि अभिकारक अणुओं के उत्पाद में परिवर्तन होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा क्या होता है? यानी द मिनिमम अमाउंट एनर्जी ऑफ रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इनटू प्रोडक्ट। तो एक्टिवेशन, अणुओं को रिएक्ट करने के लिए क्या चाहिए? उसको सक्रियण ऊर्जा चाहिए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। इसको कहते हैं सक्रियण ऊर्जा, यानी मॉलिक्यूल्स एक्टिव होगा तब ना रिएक्ट करेगा बाबू। तो लोवेस्ट एनर्जी को क्या कहते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। क्या कहेंगे? एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है। चलिए 58 पर आते हैं बच्चों। 58 कहता है कि फिजिकल एड्जॉर्प्शन में एनर्जी कितना इन्वॉल्व होता है भौतिक अधिशोषण में? तो बताया गया होगा आपको 20 से 40 किलो जूल पर मोल। ठीक है। तो ये ऑप्शन कहाँ नजर आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए ही नजर आ रहा है। ठीक है। 59 क्वेश्चन। SN2 में क्या बनेगा? SN2 रिएक्शन में कार्बोकैटायन बनता है, ट्रांजिशन स्टेट बनता है, फ्री रेडिकल बनता है, कार्बोकैटायन बनता है। तो ये हो जाएगा ट्रांजिशन स्टेट, एक संक्रमण अवस्था बनता है कॉम्प्लेक्स। तो हो जाएगा ऑप्शन बी संक्रमण अवस्था। ये अगर SN1 रहता तो बाबू कार्बोधरायन कार्बोकैटायन हो जाता है SN1 में। तो यहाँ हो जाएगा संक्रमण अवस्था। क्या हो जाएगा? संक्रमण अवस्था यानी ट्रांजिशन स्टेट बनता है, ट्रांजिशन स्टेट बन जाता है ना। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है? कौन सा यौगिक जल में विलय है बाबू? क्लोरोफॉर्म जल में नहीं घुलेगा, डाइथाइल ईथर ये भी नहीं घुलेगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड ये भी ना घुलेगा, घुलेगा इथाइल अल्कोहल यानी कि अल्कोहल घुलेगा, वो भी इथाइल अल्कोहल घुल जाएगा। तो हो जाएगा CH3CH2OH। 60 पूरे हो गए हैं, मात्र 10 क्वेश्चन, जल्दी से नोट कीजिएंगे। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 61 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है कि कार्बोनिल ग्रुप में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? कार्बोनिल ग्रुप देखो ये है हाइब्रिडाइजेशन, सिग्मा सिग्मा पाई सिग्मा, हाइब्रिडाइजेशन हुआ टोटल सिग्मा। 3 लोन पेयर 0 3 आया तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? sp2 ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर सही होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा बच्चों। 62 की बात करते हैं। 62 में कहता है फॉर्मल्डिहाइड को NaOH से रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनेगा? मिथाइल अल्कोहल बनेगा, है ना। सोडियम फॉर्मेट और मिथाइल अल्कोहल बनता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी CH3OH। अच्छा नाम दे दिया है तो दे दीजिए मिथाइल अल्कोहल, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 पर आते हैं बच्चों। 63 क्या कहता है कि एक रिएक्शन है C6H5N2Cl यानी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, इसको हाइड्रोलाइसिस कराते हैं। तो बच्चों बताए होंगे एक क्वेश्चन भी इस तरह का रहता है कि जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को जल से यानी अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या बनता है बच्चों? फिनॉल बनता है। क्या बनता है? फिनॉल। ऑप्शन है, ऑप्शन बी है। क्या है? ऑप्शन बी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 पर आते हैं। 64 क्या कह रहा है? एक रिएक्शन है, देखिए दिया हुआ है ना। यह है ग्लूकोज का रिएक्शन है। किसका रिएक्शन है? ग्लूकोज का रिएक्शन है। ग्लूकोज का सूत्र है, क्या क्या लिखा हुआ है देख लीजिए। OH लिखा हुआ है, फिर उसके बाद CH2 लिखा हुआ है, फिर CHOH का होल 4 लिखा हुआ है और CHO लिखा हुआ है। इसको HI के साथ
हिट किया जाता है तो बनता है नॉर्मल हेक्सेन। क्या बनता है? नॉर्मल हेक्सेन C6H6 बनता है। ये ऑप्शन कहाँ है? ये ऑप्शन है बी। ये ऑप्शन क्या है? बी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 65 नंबर क्वेश्चन देखिए। 65 नंबर क्वेश्चन कहता है बच्चों कि पी पाई डी पाई किस में होगा? तो इस सल्फेट में होता है, सॉरी सल्फाइट में होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। ओवरलैपिंग है बच्चों, ठीक है। 11th क्लास में भी ओवरलैपिंग पढ़ना है आप लोगों को, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। SO3 2-। क्वेश्चन नंबर 66 पे आते हैं बच्चों। कहता है वर्ग 16 के एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है? वर्ग 16 के तत्व को चैल्कोजेंस, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। बताया है चैल्कोजेन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये और का निर्माण करते हैं, एस्क का निर्माण करते हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या है? बी है। 67 क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। कहता है प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था को दिखाने वाले, यानी कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा दिखाता हो ट्रांजिशन सीरीज में, तो इसमें देखिए सब 3D सीरीज का एलिमेंट है, पहले सीरीज का एलिमेंट है, निकेल है, क्रोमियम है, आयरन है, मैग्नीज है। तो इसमें सबसे ज्यादा ऑप्शन में हो जाएगा मैग्नीज, क्योंकि मैग्नीज के पास सबसे ज्यादा पेयर आपको इसमें दिखेगा, तो उसी के पास सबसे ज्यादा क्या होगा? ऑक्सीडेशन नंबर भी हो जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा मैग्नीज। 68 क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? 68 क्वेश्चन कह रहा है कि 4f एनर्जी लेवल में किसका इलेक्ट्रॉन भरता है? तो 4f में लैंथेनाइड और 5f में एक्टिनाइड। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ये लैंथेनाइड। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा लैंथेनाइड्स, ठीक है। 69 नंबर क्वेश्चन आते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन बच्चों। कहता है K3Cr C2O4 3 में Cr का कोऑर्डिनेशन नंबर, Cr का क्या निकालना है? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 हो जाएगा बच्चों। दिखाई दे रहा है 3, लेकिन 3 आयन होता है, तो कितना हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। ये बड़ा एक्सेप्शनल टाइप का यौगिक है, ध्यान दीजिएगा। दिख रहा है आपको लिगेंड्स के नंबर 3 कहला रहा है 6, क्योंकि ये जो है 3 अणुओं को और घेर लेता है आगे जाकर जब ये कॉम्प्लेक्स आयन बनाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट बच्चों 70 कहता है कि किसी सेल का EMF, है ना, साम्य अवस्था पर क्या होता है? तो साम्य अवस्था में जो इसका ऑप्शन नंबर तो बताया नहीं बच्चों, इसका ऑप्शन नंबर डी है। किसका ऑप्शन नंबर डी है? तो 69 नंबर का। और साम्य अवस्था में देखो EMF जो होता है बच्चों इक्विलिब्रियम में 0 होता है। क्या होता है? 0, यानी सेल कार्य करना बंद कर देता है। ऑप्शन इसका हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा ऑप्शन इसका बच्चों? बी। तो इस प्रकार से 70 क्वेश्चन बताए गए बच्चों। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने आपको बिहार बोर्ड 2021 का 70 जो है क्वेश्चन लगातार ऑब्जेक्टिव्स का हमने बताया, वो भी 1 शॉट में, और उम्मीद है आपको समझ में भी आया होगा बच्चों। तो आप लोगों को करना क्या है? तो आप लोग एग्जाम देकर आ चुके हो, आराम से इसको क्वेश्चंस को मिला लेना है, और फिर एक वीडियो लेक्चर में सब्जेक्टिव का भी लाऊंगा, जो कि आप लोगों को आगे अपलोड कर दूंगा। उससे भी आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर मिला सकते हैं। तो हमारे चैनल से जुड़े रहे बच्चों, अधिक से अधिक इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि सारे स्टूडेंटों को लाभ मिल सके। और इसी चैनल पर मैं 12th 11th के भी वीडियो लेक्चर डालता हूँ, इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री के टॉपिक भी डालता हूँ। थैंक यू सो मच।